हड्डियों की तस्करी करा रहे हैं ना गौशाला वाले। अगर हम में से किसी की भी गाय यहाँ पे आ जाती है, ये फट्टे से अंदर ले लेते हैं उसको, ठीक। उसके बाद जब हम मांगने आते हैं तो हमसे 2000 रुपये 2500 रुपये लिए जाते हैं। किस बात के रुपये लिए जाते हैं? किसने मांगे आपसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ गौ माता किसी एक की नहीं है, सभी की है। और जो भी धरती पे उत्पन्न हुआ है, चाहे जिस भी रूप में उसने जन्म लिया है, सबको पालन पोषण देती हैं। अगर क्या नाम है भाई तुम्हारा? रोहित गंगवार, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल बरेली। क्या कुछ मामला है आजकल? मामला दरअसल ये है, एक्चुअली यहाँ पे अब से घटना नहीं हो रही है। जब से ये गौशाला बनी है करीबन 1 साल तक तो ये सही चली थी। 1 साल के बाद में दिन दहाड़े घोटाले होते हैं। भूसा की ट्राली आती है, ट्राली कैसे आती है मैं आपको बता रहा हूँ, उसका फोटो वीडियो मैं आपको सब दूंगा, संकलन है मेरे पास। उसमें क्या है, ट्राली के नीचे एक परत लगती है, नीचे वाला हिस्सा पूरा बजरी से भर दिया जाता है, ऊपर से एक परत लगा दी जाती है लोहे की, उसके ऊपर से भूसा आता है। यानी कि आना है 10 क्विंटल तो सिर्फ यहाँ पे आता है 6 क्विंटल, 4 क्विंटल गायब रास्ते में से ही। गौशाला की ट्राली यहाँ पे जब मैंने रोकी थी तो यहीं के कुछ अधिकारी वहाँ मौके पहुंचे थे, जो मुझसे ट्राली, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बंदे थे तो ट्राली मुझसे छुड़वा के ले गए थे। कब का मामला था ये मामला है करीबन 3 महीने पहले का। उससे पहले अभी 1 महीने पहले एक मामला हुआ था जिसमें करीबन 3 कट्टे हड्डियाँ इनकी जेसीबी खोद रही थी और 2 मुस्लिम धर्म के लोग थे, वो उन्हें बटोर रहे थे। जब उनसे मैंने पूछताछ की, उन्होंने शाहरुख का नाम लिया था, जो बारादरी थाना क्षेत्र का है रहने वाला, उसको वो बेचते हैं। अगर मैं मानता हूँ, चलो मैंने माना, गौशाला की जेसीबी वहाँ क्या कर रही थी, मुस्लिम व्यक्ति था, हड्डी खोद रहा था, अच्छी बात है, वो खोद रहा है, क्योंकि जेसीबी का वहाँ क्या काम, गौशाला वाले सीधे पैसे ले रहे हैं तभी तो हड्डियाँ खुदवा रहे हैं, हड्डियों की तस्करी करा रहे हैं ना गौशाला वाले। अगर हम में से किसी की भी गाय यहाँ पे आ जाती है, ये फट्टे से अंदर ले लेते हैं उसको, ठीक। उसके बाद जब हम मांगने आते हैं तो हमसे 2000 रुपये 2500 रुपये लिए जाते हैं। किस बात के रुपये लिए जाते हैं? किसने मांगे आपसे? XYZ कोई भी सही, यहाँ से सीधे कहा जाता है कि नगर निगम से आप पर्ची बनवा के लेके आइए, उसके 2000 रुपये पर्ची के जाते हैं, तब जाके हमारी गाय वापस मिलती है। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, थाना सीबीगंज क्षेत्र में बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, पुलिस इतनी मदद करती है थाना सीबीगंज की एक्सीडेंट के मामले में हद से ज़्यादा। मगर क्या है, जब गौशाला के अंदर हम लेके आते हैं जख्मी गाय को तो गौशाला वाले स्पष्ट मना कर देते हैं। थाना सीबीगंज इंस्पेक्टर साहब ने भी कई बार इन लोगों से कहा, फिर भी ये लोग अंदर नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो धांधलेबाजी होती है, तभी तो गौ रक्षकों को रोका जाता है। हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है गौ सेवा करने के लिए, हम लोग रोड पे अपनी जान जोखिम में डाल के गौ सेवा करते हैं। और ये अंदर बैठ के सिर्फ गाय को थोड़ा सा भूसा डालने के बाद ये गौ सेवक बनते हैं। ये गौ सेवक नहीं है, धर्म नष्ट करने वाले लोग हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है गौशाला का गेट आज नहीं खुलेगा। और हम देखते हैं कौन सा अधिकारी खुलवाता है इस गेट को। साथियों, साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं संदेश है कि गौशाला का गेट नहीं खुलेगा यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो। और क्या नाम है मैम आपका? सौमिल अग्रवाल। आज के इस आंदोलन को लेके कहीं ना कहीं क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ गौ माता किसी एक की नहीं है, सभी की है। और जो भी धरती पे उत्पन्न हुआ है, चाहे जिस भी रूप में उसने जन्म लिया है, सबको पालन पोषण देती हैं। अगर उनके प्रति कोई भी बदसलूकी होगी तो हम लोग आंदोलन तो करेंगे। आप किसी संगठन में? हाँ जी। संगठन का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से हूँ मैं, राष्ट्रीय महिला परिषद की प्रांत अध्यक्ष। अच्छा, आपका समर्थन है इन लोगों को? पूर्ण समर्थन है। क्या लगता है किस तरह से जो है मामला सुलझ पाएगा? देखिए, अभी नगर आयुक्त जी के लिए हम लोगों ने कहा है कि वो आएँ और स्वयं स्थिति को देखें और खुद विवेचना करें, बजाय अपने अधीनस्थों से कहें। क्योंकि देखने में लाइव और सिर्फ 4 लोगों के पहुंच जाने से और उनकी बातें सुनने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और 4 लोग अगर पहुंचेंगे भी तो वो सिर्फ अपनी 2 मिनट देते हैं और बात कह ली सुन ली, ठीक है हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा में और हो जाने में भी बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण समाधान चाहिए। और यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला क्या स्टेप है आपका? फिलहाल तो हम यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, आगे जैसी प्रभु इच्छा। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा तमाम सारे लोगों के अपने विचार हैं, अब ये विचार कितने सफल हो पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी।